92.97 मीटर की थ्रो फेंकने पर 92-97 नंबर की गाड़ी का तोहफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज की अरशद नदीम और उनके अहले खाना से मुलाकात। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 118 साल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी इनाम में दी। मरियम नवाज ने मेडल भी पहनाया। गांव की सड़कें पुख्ता करने और अस्पताल बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ सेल्फी भी बनवाई। अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकनार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज। यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबाला हो गई हैं कि अरशद नदीम जो कौम का हीरो है 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से जीत कर दिया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा हम उनको दे रहे हैं। और आज मैंने उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। वफाकी काबीना का फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। अरशद नदीम की कामयाबी से यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गई। अरशद नदीम कौम का हीरो है। 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया। हम सब का अज़्म है कि अज़्म में इस्तेहकाम के लिए हर चीज़ कुर्बान है। सनत और ज़राअत को बहाल करना है। दुरुस्त फैसलों से कौम में उम्मीद पैदा होगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में शहदा के लिए खुसूसी दुआ करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को प्राइम मिनिस्टर हाउस मदऊ कर लिया। अरशद नदीम अपने अहले खाना के हमरा वज़ीर आज़म के डिनर में शरीक होंगे। ओलंपियन और इसकी फैमिली को प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। अरशद नदीम और इनके अहले खाना वज़ीर आज़म के तैयारे में इस्लामाबाद आएंगे। अरशद नदीम 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पर्चे में कुशाई करेंगे। अरशद नदीम को एयरफोर्स के तैयारे पर मुल्तान से इस्लामाबाद लाया जाएगा। स्टेट प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस आएंगे। काबीना के अरकान कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे। रियासत की तरफ से शानदार खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम के एजाज़ में अशाइया देंगे। अरशद नदीम का एजाज़ 92 के वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा है। अरशद नदीम का ओलंपिक्स में जेवलिन रिकॉर्ड बहुत बड़ा कारनामा है। अरशद नदीम की कहानी लाखों नौजवान के लिए मशअल राह है। वज़ीर इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फिर जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR अयूब साहब, आपका फेल्योर और आपके 3.5 साल तक जब आपका प्राइम मिनिस्टर था, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, डिजिटल दहशतगर्दी के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए, इदारों के खिलाफ बदतरीन और घटिया किस्म की साजिशें करने के लिए, या सोशल मीडिया पर जिस तरह आपने किया, आपने सिर्फ वो काम किया। आप कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। ना ही आपने 3.5 साल में पंजाब में कोई एक प्रोजेक्ट किया, ना ही आपने 3.5 साल में पंजाब में KPK में कोई प्रोजेक्ट किया। अगर बिजली इस मुल्क में फ्यूचर में लोगों को सस्ती देनी है तो सिर्फ और सिर्फ थरपारकर के कोयले से देनी है। मैंने आपको कहा कि 200 साल तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क की जरूरत तो काफी रही। PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी और इदारों के खिलाफ बदतरीन साजिशें की। 9 मई को कायदे आज़म के घर पर हमला किया। आप लोगों ने हर लाइन क्रॉस की। आप चाहते हैं मुल्क में जंगल का कानून आए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। IMF को खत लिखे मुल्क का दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थर के कोयले से 200 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है। थर पारकर के कोयले से 11 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। बहुत अरसे तक थर के प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करके कौमी जुर्म किया गया।
यौम आज़ादी में चंद घंटे बाकी, शहर शहर आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर तरफ कौमी परचमों की बहार, मार्केटों बाजारों में झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी सामान की भरमार। शहरी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। घरों और अहम इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम आवेजा। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाहगा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जलानी पार्क में लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोट GT रोड पर रवा दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज के संग। अपना घर से जाएं, सब्ज हलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। में यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल पर परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात का एहतमाम। जश्न आज़ादी ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। मुख्तलिफ टीमों के दरमियान घुड़सवारी और नेजाबाजी के भी शानदार मुकाबले। बलोच सकाफती रक्स, बलोच चाप ने महफिल में रंग बिखेर दिए। दीगर गेम्स ने भी तलबा और बच्चों की भरपूर शिरकत। पाक फौज और बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के दरमियान नुमाइशी पोलो मैच का भी इनेकाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान को भारत में जोहरी और दीगर ताबकारी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर तशवीश। ताबकारी मवाद की मालियत $100 मिलियन अमरीकी डॉलर है। 2021 में भी भारत में ताबकारी की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। नई दिल्ली की तरफ से जोहरी और दीगर ताबकारी मवाद की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदामात पर सवालिया निशान है। भारत में इस तरह के हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत में ताबकारी मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी पर बयान। पाकिस्तान का वाकयात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा। हुकूमत मुखालिफ महाज। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चंद निकाती एजेंडा तैयार करके हुकूमत को टफ टाइम देने की भी तैयारी। हुकूमत से ना महंगाई, ना बनमनी और ना ही मुईशत संभल सकी है। मौजूदा हुकूमत के किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वक्त आ गया है कि अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान भी एक साथ चलने के लिए रजामंद। अपोजिशन जमातों के इजलास में महमूद खान अचकजई, मोहम्मद अली दुरानी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, जमात इस्लामी और BNP मेंगल के वफ्द की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर दाखिला यूवियट कोपर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदबाब के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मजम्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना जरूरी है। मुल्क भर में 14 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के।
अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। DG FIA की भी जाती हैसियत में अदालत तलबी। कराची डिफेंस में निजी होटल के बाहर अदाकारा निमरा खान के मुबैना अगवा का वाकया। होटल के बाहर अहले खाना का इंतजार कर रही थी कि नामालूम अफराद ने मुझ पर असलहा तान लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। भाग कर जान बचाई। अदाकारा निमरा खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकये के हवाले से किसी ने राब्ता नहीं किया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। कहा, अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में फौजी ताकत में इजाफा कर दिया। ईरान के बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडन ने गजा जंगबंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की है। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। क्रिकेट टीम नजमुल हसन शांतु की क़यादत में पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेशी टीम कल कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को रावलपिंडी और दूसरा 30 अगस्त को कराची में खेला जाएगा।